सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी के स्वरूप, मंत्र, पूजा विधि व कथा का स्मरण करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसी प्रकार की अन्य सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए वे सभी व्रत कथाओं का स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। माता बगलामुखी देवी हिंदू धर्म में 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या हैं। इन्हें माता पीताम्बरा भी कहा जाता है क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में जो भी तरंग हैं वे इन्हीं की वजह से हैं। माँ का यह स्वरूप देवी पार्वती का उग्र स्वरूप है और उनके इस रूप का मुकाबला सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी नहीं कर सकती। ये पूर्ण जगत के निर्माता, नियंत्रक और संहारकर्ता हैं। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से भक्तों को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, साथ ही जीवन की अनेकों बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जो लोग किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या से घिरे हुए हैं उन्हें देवी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, साथ ही उनके मंदिर के दर्शन करने चाहिए। ये भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली देवी हैं। शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का स्तंभन होता है और जातक का जीवन निष्कंटक हो जाता है। माँ बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री हैं, अर्थात यह अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनकी बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। बगला शब्द संस्कृत भाषा के वल्गा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है दुल्हन। अतः माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही इन्हें यह नाम प्राप्त हुआ। अब माँ बगलामुखी का स्वरूप जान लेते हैं। माँ बगलामुखी नवयौवना है और पीले रंग की साड़ी धारण करती हैं। सोने के सिंहासन पर विराजती हैं। 3 नेत्र और 4 हाथ हैं। सिर पर सोने का मुकुट है। स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत हैं। शरीर पतला और सुंदर है। रंगोरा और स्वर्ण जैसी कांति है। ये सुमुखी हैं। मुखमंडल अत्यंत सुंदर है, जिस पर मुस्कान छाई रहती है जो मन को मोह लेती है। एक राक्षस माता रानी के सामने उनके चरणों में बैठा हुआ है, जिसने अपने एक हाथ में तलवार पकड़ी है। माता रानी ने उसी राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है। माता की उपासना वाणी की सिद्धि और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए की जाती है। उनका ये रूप दुष्टों की जिह्वा को पकड़कर उन पर लगाम लगाने का काम करता है। देवी बगलामुखी जीवन में आने वाली विभिन्न बाधाओं, विपत्तियों और शत्रुओं से मुक्ति देती हैं। इस देवी की उपासना से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बगलामुखी माँ का मंत्र है। माँ का साधना मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। बगलामुखी शत्रु विनाशक मंत्र है ओम बगलामुखी देव्यै ह्रीं ह्रीं क्लीं शत्रुनाशं कुरु। बगलामुखी का ध्यान मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वा कीलयं बुद्धिं विनाश्य ह्रीं ओम स्वाहा। माँ बगलामुखी की पूजा विधि जान लेते हैं। साधक को
सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। देवी पीताम्बरा से जुड़ी कोई भी पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले पीले रंग के वस्त्र धारण करें। एक वेदी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर देवी बगलामुखी की प्रतिमा व यंत्र स्थापित करें। माँ के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल, पीली मिठाई और पीले वस्त्र अर्पित करें। बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए बगलामुखी कवच और स्तोत्र का पाठ करें। देवी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए माँ के मंत्रों का जाप करें व आरती के साथ पूजा को संपूर्ण करें। माँ बगलामुखी की पूजा करते समय कुछ नियमों का ध्यान अवश्य रखें। साधना काल में ब्रह्मचर्य का अनिवार्य रूप से पालन करें। साधना करते समय पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। एक समय बिना शक्कर नमक के उपवास रखें या केवल फलाहार पर ही रहें और एक समय सुपाच्य भोजन करें। साधना अनुष्ठान के दिनों में बाल ना कटवाएं। माता के विशिष्ट मंत्रों का जप रात्रि के 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में करें। गाय के घी का ही दीपक जलाएं। दीपक की बाती को पीली हल्दी से रंग कर जलाएं या तो पहले से ही पीली हल्दी में बाती सुखा कर रख लें। साधना में माँ बगलामुखी का 36 अक्षरों वाले मंत्र का जप करना सबसे श्रेष्ठ और फलदायी होता है। साधना किसी पवित्र एवं एकांत स्थान में करें। सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर साधना करने पर शीघ्र सफल होती है। माँ बगलामुखी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग काल के दौरान पृथ्वी पर भारी बाढ़ और तूफान के चलते सब कुछ नष्ट होने वाला था। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी और लोग मर रहे थे। पृथ्वी लोक की ऐसी हालात देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए और समस्या का समाधान मांगने के लिए भगवान शिव के पास गए। जिसका समाधान बताते हुए भगवान शंकर ने उन्हें कहा, इसे समाप्त करने की अक्षमता सिर्फ जगत जननी आदि शक्ति में है। भगवान विष्णु ने देवी की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माँ जगदम्बा सौराष्ट्र अक्षेत्र की हरिद्रा झील में बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। इसके बाद उन्होंने समस्त प्राणियों की रक्षा की और धरती को ब्रह्मांडीय विनाश से बचाया। चतुर्दशी की अर्धरात्रि में ये अस्तित्व में आई थी। श्री बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तभी से देवी बगलामुखी की बड़ी श्रद्धा से पूजा की जाती है। आइए अब सब मिलकर माँ की आरती करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से तू बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ और बेटी का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता दी।